अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आबिद इस्माइल वीकली मार्केट रैप के साथ हाजिर है। इस वीक की क्लोजिंग जो है एक बुलिश नोट पर हुई है। एग्जैक्टली वही लेवल है जो 10th ऑफ फरवरी। यहाँ पे अगर हम देखें तो इसकी क्लोजिंग आई थी 41,741 के अराउंड, और इस वीक की भी जो क्लोजिंग है वो भी 41,700, मतलब समझे 41,700 से लेके 800 तक की ये इस पर क्या रेंज चल रही है। अच्छा, यहाँ पर भी देखें, अगर हम देखें इसके बाद जो एक और कैंडल बेरिश कैंडल फॉर्म हुई थी, इसने इसको निगेट किया था, इस वाली कैंडल को, जो क्लोजिंग बहुत अच्छी दिखाई थी। और ये एक सीपीआर, वीकली सीपीआर है, उसका अपर बैंड है 41,764। ठीक है, तो मार्केट यहाँ पर भी जो है 10 फरवरी को तकरीबन 41,741 के अराउंड बंद हुई थी, और अब इस वीक में जो है 41,790 के अराउंड, मतलब इसी जो है अपर बैंड जो है इसके ऊपर। अब इस वक्त देखें जो क्रूशल लेवल है इस वक्त, वो 41,764 के अराउंड है, या अगर हम ये कहें वीकली बेस पे 41,700 से लेके 42,100 तक। ये मैंने अभी कुछ दिन पहले ट्वीट भी किया था इसका, कि 42,100 जो है वो अभी एक समझे एक स्ट्रॉन्ग बैरियर है, या एक बड़ी हर्डल है, या टेक्निकली हम इसको कह सकते हैं हार्ड नट टू क्रैक। तो ये लेवल अभी बाकी है। वीकली से पहले मैं आपके साथ, अच्छा, एक और भी मैंने शेयर किया था ट्वीट में, MA200। अब जो टेक्निकल जानते हैं उनको समझ में आ गया होगा, लेकिन मैं आपके समझाने के लिए यहाँ बता देता हूँ। पहले भी बोल चुका हूँ कि ट्रेंड डिफाइन करने के लिए डेली चार्ट पे SMA सिंपल मूविंग एवरेज या MA मूविंग एवरेज 200, ये मैंने बाय डिफॉल्ट इसको किया हुआ है, तो ये प्लॉट किया है मैंने। तो अगर हम थोड़ा सा, मैं इसको जूम आउट करके आपको बताऊं, इसकी हिस्ट्री देखें। ठीक है, यहाँ पे ये देखें, कई दफा जो है ये यहाँ का ब्रेकआउट मिला है। अब मैं आपको यहाँ ये 1 नवंबर का दिखा दूं, 1 नवंबर 2021, यहाँ से मार्केट अपसाइड दिखाएं, यहाँ मार्केट साइडवेज हुई, और अगेन नीचे देखिए डाउन साइड की तरह नीचे आती है। अगर यहाँ से काफी इसकी अपसाइड पे एक्यूमुलेशन शुरू हो गई, ब्रेकआउट के बाद एक्यूमुलेशन शुरू हो जाए, या कोई निगेट करे बेरिश कैंडल, तो थोड़ा केयरफुल होके काम करना चाहिए। तो यहाँ पे देखें एक बेरिश कैंडल यहाँ पे फॉर्म हुई, इस जो है कंसोलिडेशन को निगेट किया, और मार्केट ने फिर इसके बाद एक नया जो इसका लो था वो तकरीबन 43,000 के अराउंड था, फिर एक नया लो मार्केट ने बनाया 42,700 के अराउंड। फिर इसके बाद मार्केट यहाँ पे देखें, यहाँ पे रिजेक्शन विटनेस की, मार्केट नीचे आई। इसी एरिया पे देखें एक यहाँ पे बुलिश कैंडल फॉर्म हुई, फिर मैंने कहा ना कंसोलिडेशन या बेरिश कैंडल इसको निगेट करती है। यहाँ पर भी सेम ऐसे ही सिनेरियो हुआ, डोजीज बनना शुरू हो गए, फिर मार्केट नीचे की तरफ, और फिर एक नया लो बनाया मार्केट ने 39,000 का। मतलब मार्केट जैसे ही ये ब्रेक करती है उसके बाद एक नया लो बनाती है, तो लोवर लो करती हुई मार्केट नीचे आ रही है। अगेन ये जो है, ये बीच का जो है 40,400 का, ये एक समझे एक पिवटल फिगर है ऑन डेली पे। तो यहाँ से मार्केट ने यहाँ से फिर अप साइड पे मूवमेंट दिखाई, फिर अगेन एक और लो बनाया, ठीक है ना, यहाँ पे गई कंसोलिडेशन शुरू, फिर अगेन एक लो बनाया 38,100 का। तो अभी इस वक्त हम देखें तो मार्केट अप साइड पे परफॉर्म तो कर रही है, एकदम जैसे कहते हैं नोज डाउन नहीं आ रही है, मार्केट रिटेस्ट कर रही है, लेकिन अल्टीमेटली एक नया लो कर रही है मार्केट। तो अब इसकी तो अभी इंडिकेशन आपको मिलेगी मार्केट कैपिटलाइजेशन से। ठीक है, मैंने अपनी ट्वीट में भी कहा था कि डाइवर्जेंस आ रहा है मार्केट कैपिटलाइजेशन पे, वीकली पे अगर हम देखें तो ज्यादा मतलब एक्साइटेड ना हो ये ब्रेकआउट देख के। अब मैं आपको पहले आपको मैं इसका RSI भी बता दूं। देखें यहाँ पे मार्केट अपसाइड पे गई है कम वॉल्यूम से, वॉल्यूम कम थे यहाँ पे, और मार्केट कैपिटलाइजेशन भी इतना ज्यादा नहीं हुआ है, 6,383, जो 6,500, जो ये जो था ना, यहाँ पे चांस था काफी। ये हमारा इनिशियल जो है इसका बेंचमार्क था, जो समझे मैंने सेट किया था कि भाई ये 500 बिलियन का जो टारगेट बेंचमार्क है, जैसे 7,000 था, फिर 6,500 सेट किया था। तो इसी तरह अपसाइड पे भी 6,500, 7,000, 7,500, 8,000, ये इस तरह बेंचमार्क है। अगर ये क्रॉस करता रहता है अलोंग विद इंडेक्स, तो दैट्स अ हेल्दी साइन। इसका मतलब हम देखेंगे मार्केट फिर ही अप ट्रेंड में आ गई है इसके बाद, MA200 क्रॉस करने के बाद। RSI देखें तो 60 पर है। अभी इसमें हम देखें कोई इतना एज सच के RSI में इतना इंक्रीज नहीं देख रहे हैं।
तो यहाँ पर भी देखें, मैंने पहले भी कहा था पिछली वीडियो में कि यहाँ मार्केट कंसोलिडेट कर रही है। तो मोस्टली ऐसा होता है कि यहाँ कंसोलिडेट करती है। देखें ये इस लेवल पे अप साइड पे फिर एक और कोई बड़ा डोजी बन जाता है या शूटिंग स्टार बन जाता है डोजी, या कोई और डोजी बन जाता है जिसकी वेट करना चाहिए, जिसको नेक्स्ट बेरिश कैंडल अगर निगेट करे तो फिर आप स्टॉप लॉस के साथ काम करें या फिर एग्जिट कर जाएं प्रॉफिट टेकिंग करके। चले अब हम आ जाते हैं, हमने थोड़ा नजर डाली इसमें, अब हम वीकली पे आ जाते हैं। अच्छा, वीकली पे अगर हम नजर डालें तो मार्केट में थोड़ा सा यहाँ पे वॉल्यूम पे अगर नजर डालें तो वॉल्यूम 489 मिलियन का हुआ है, जबकि लास्ट वीक में अगर हम देखें तो 449। तो इतना कोई खास जो है वो हम इसमें इंक्रीज नहीं देख रहे हैं वॉल्यूम में, क्योंकि यहाँ से ये वीक से ये वीक जो है इंडेक्स अपसाइड पे गया, लेकिन वॉल्यूम इतने ज्यादा इंक्रीज नहीं हुए। और मार्केट कैपिटलाइजेशन में थोड़ा सा हमने इंक्रीज देखा है, तकरीबन 27 बिलियन रुपीस का। कोई इतना सिग्निफिकेंट इसमें इंक्रीज नहीं हुआ है मार्केट कैपिटलाइजेशन में, जितना कि वॉल्यूम में हुआ है, अपना इसके लेवल्स में हुआ है, रैली बनी है। लेकिन अल्टीमेटली अगर हम देखें तो दोनों में हमने डाइवर्जेंस ही देख रहे हैं इस वक्त। इस पे भी हम डाइवर्जेंस देख रहे हैं कि लेवल अपसाइड पे गए हैं लेकिन वॉल्यूम नहीं गए, वॉल्यूम अपसाइड पे इतना नहीं गए। तो थोड़ा सा केयरफुल होके काम करें। मार्च का महीना है, मैंने पहले भी कहा था मार्च का महीने में थोड़ा सा केयरफुल होके काम करें। और अनाउंसमेंट जो सीजन था वो ऑलमोस्ट लाइकली टू एन एंड, अब खत्म होने वाला है अनाउंसमेंट सीजन। अब यहाँ पे अच्छा, ये मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। अब आप यहाँ पे जो हम ट्रेंड लाइन है उसको पहले तो सब सीपीआर की हेल्प से हम देख लेंगे वीकली सीपीआर क्या बोल रहा है, ठीक है। इसको थोड़ा सा जूम इन करके आपको मैं समझा दूं। अच्छा, वीकली सीपीआर जो है अपर बैंड है 41,764 का, और मिडिल बैंड है 41,591, और लोअर बैंड है 41,300। अगर इसको मैं राउंड में कर दूं तो 41,400, 41,600 और 41,800, ये राउंड फिगर में टू बी ऑन द सेफ साइड, ये जो है लेवल्स हैं वीकली के, ठीक है। अभी इस वक्त देखें ना परफॉर्मेंस, यहाँ पे देखें, पहले यहाँ पे क्लोजिंग हुई थी इसकी, यहाँ पे 41,300 के अराउंड है, ठीक है ना। ये भी हम ले सकते हैं, विक बनी थी, ये इसी की जो है नेकलाइन सपोर्ट थी, यहाँ पे विक बनी, मार्केट अपसाइड परफॉर्मेंस दिखाई है। तो अभी भी यही एक सपोर्ट है जो लोअर बैंड के करीब 41,300, 41,400, ये एक जो है 100-200 का ये इसमें वेरिएशन आती रहती है, विक बनती है, कोई बड़ी कोई छोटी विक, ठीक है। इसके बाद जो इसकी नेकलाइन सपोर्ट अगर हम ले लें, ठीक है, ये वाली इसकी नेकलाइन सपोर्ट आ रही है 40,985 के अराउंड। ये समझे एक तरह से समझे 41,000, इसको मैं ये ग्रीन कलर दे देता हूँ, ठीक है। फिर इसके बाद जो हमारे पास ये सपोर्ट आ रही है बहुत अच्छी, यहाँ पे अगर हम देखें ये, या इसकी हम विक भी ले लें, यहाँ पे ये एक अच्छी सपोर्ट बनती हुई नजर आ रही है 39,700 या 39,800 के अराउंड, ये वाली सपोर्ट, ठीक है। तो ये दो अच्छी बड़ी सपोर्ट है आफ्टर ब्रेक डाउन ऑफ 41,400 या 41,300। इसके नीचे मार्केट अगर क्लोज होती है वापस अपसाइड नहीं दिखाती, नीचे आती रहती है, तो ये अच्छी सपोर्ट है। और अगर हम ये भी ले लें बीच में, अगर एक मिडिल बैंड भी ले लेते हैं इसका, इसकी भी नेकलाइन सपोर्ट हम ले लेते हैं, ये वाला लेवल, ठीक है। तो हमारे पास अपार्ट फ्रॉम सीपीआर, लोअर बैंड ऑफ सीपीआर, हमारे पास 3 लेवल जो है इस वक्त वीकली पे नजर आ रहे हैं, जिसमें से 40,000, 41,000 समझ लें राउंड फिगर में, 41,000 और 40,400 और 39,700, ये लेवल इस वक्त जो है सपोर्ट के बनते हुए नजर आ रहे हैं आफ्टर ब्रेक डाउन ऑफ 41,300 समझ लें, टू बी ऑन द सेफ साइड। तो अब अगर हम इस करंट सिनेरियो में देखें, अगर हम ट्रेंड लाइन की तरफ आए, ये तो हमने प्राइस एक्शन के हिसाब से नेक लाइन सपोर्ट ले ली है। अब हम आते हैं ट्रेंड लाइन की तरफ। अगर ट्रेंड लाइन अगर हम देखें तो इसका बिग, इसकी अगर हम बॉडी लें यहाँ से,
बॉडी से अगर हम इसको एनालाइज करें और इसमें अगर ये ट्रेंड लाइन प्लॉट करें, ठीक है ना, तो ये वाला लेवल जो है ये अभी देखें इसका ये ब्रेकआउट मिल चुका है यहाँ पे अगर हम देखें, लेकिन छोटी कैंडल है, कम वॉल्यूम से गया है। देखें अब यहाँ पे कई दफा यहाँ पे हाफ कैंडल पे ट्रेंड लाइन आया है, ठीक है। यहाँ पे अभी इसके ऊपर अभी कोई फुल कैंडल नहीं बनी है, ठीक है। बनती है भी है तो थोड़ा फिर भी कॉशियस है कि काम करना चाहिए। नेक्स्ट मैं कहा ना वीक बेसिस पे अगर जो शॉर्ट टर्म ट्रेड करने वाले हैं, तो जिस तरह कोई फ्यूचर में काम करता है वो पूरे महीने का कॉन्ट्रैक्ट लेता है उनके लिए है। बाकी डे ट्रेड के लिए मैं डेली बताता रहता हूँ, आवली चार्ट के हिसाब से वो जो लेवल्स हैं उस पर वो काम करें और डे एंड ऑफ द डे एग्जिट हो जाएं, फिर सेकंड न्यू डे न्यू एंट्री। तो अभी इस वक्त देखें, अच्छा पहले मैं आपको ये मार्केट कैपिटलाइजेशन बता दूं, ये अगर हमारा बीच में रह गया। देखें 6 इसमें डाइवर्जेंस आप देख लें, मैंने आपको शायद पहले बताया भी, आप दोबारा से इसको देख लें, इसको गौर से देख लें। तो इसके ऊपर मैं जैसे बता रहा हूँ ना कैंडल बनना, तो मार्केट कैपिटलाइजेशन को भी फिर बाद में गौर से जरूर देखें कि मार्केट कैपिटलाइजेशन इंक्रीज हो रहा है कि नहीं। अब यहाँ पे आ रहा है डाइवर्जेंस, ठीक है ना। अब यहाँ 2-3 सूरतें, जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद जो है यहाँ पे कंसोलिडेशन शुरू हो गई, फिर अगेन बेरिश कैंडल ने इसको ब्रेक किया। तो अब इसको देखने के लिए थोड़ा सा कॉशियस रहें। यहाँ पे मुझे तो मेरा अभी भी मशवरा है कि यहाँ पे अपसाइड पे सेल करें, क्योंकि मार्केट कैपिटलाइजेशन पे डाइवर्जेंस है। अच्छा इसके पहले भी मैंने वीडियो बनाई थी, आप देख सकते हैं वीकली पे, उस पे भी मैंने उन लेवल्स पे कहा था कि यहाँ पे मार्केट कैपिटलाइजेशन पे डाइवर्जेंस है, और मार्केट ने उसी तरह जो है इसको रिएक्ट किया और नीचे की जानिब जो परफॉर्मेंस दिखाई और काफी नीचे आई। वो आप मेरी वीकली रैपअप आप सर्च करेंगे, वीकली रैपअप हैश स्टॉक पिवट करके, तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब करंट सूरत हाल में तो ये देखें, एक ये रेजिस्टेंस था जो क्रॉस हो गया। अब हम इसकी लेंगे विक, ठीक है। ये होती है विक, जो होती है डिश करने के लिए होती है, यहाँ से रिजेक्शन आती है, एक्चुअली रिजेक्शन है। तो लोग इस ऐसी बात है, वॉलेटिलिटी होती है, लोग जैसे कहते हैं ना भेड़ चाल, ठीक है ना, वो भेड़ चाल में इतने आगे निकल जाते हैं, वो बाय करना शुरू करते हैं, यहाँ से रिजेक्शन आ जाती है, बहुत ही वॉलेटिलिटी आती है। ये विक का मतलब ये है कि बहुत मार्केट यहाँ वॉलेटाइल रही और यहाँ लोगों ने माल सेल किया है, बड़े बड़े बायर दिखा के यहाँ पे सेल हुआ है माल जो है। अब यहाँ देखें, यहाँ पे भी अगर हम इसकी विक और इसकी विक भी ज्वाइन कर ले, चले इसको ले ले, ठीक है ना। तो हमारे पास अब 1 2 और 3 थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं, ठीक है। ये आ गए हमारे पास, ठीक है। ये 1 और 2 और ये 3 वीक जो है ये ज्वाइन हो गई हैं। और अगर हम इसको भी लें आने वाली वीक में, तो ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम 42,200, मैंने 42,100 बोला था, अगर वीक के हिसाब से देखें तो 42,271 का लेवल आ रहा है। ये अभी भी ए हार्ड नट टू क्रैक है, ठीक है। अगर बहुत ही जैसे कहते हैं ना वॉलेटिलिटी आती है, तो ये यहाँ तक परफॉर्मेंस दिखाते हैं, लेकिन यहाँ से अच्छी विक बन सकती है। यहाँ से देखें अक्सर इस पे बड़ी विक भी बनी है, छोटी विक भी मैं आपको बता देता हूँ। पहले मैं यहाँ पे इसको रेजिस्टेंस लाइन कर यहाँ पे कर दूं, रेड लाइन दे दूं, ये वाला, ठीक है। एक तो ये रेजिस्टेंस एरिया है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया, ठीक है। 42,300 के अराउंड समझ लें, यहाँ 42,200। अब यहाँ देखें विक देखेंगे, पहली विक तो यहाँ बहुत बड़ी बनी, ठीक है। इसके बाद अगेन ये अच्छी बड़ी विक बनी, यहाँ कंसोलिडेशन हुई छोटी विक के साथ, ठीक है। इसके बाद जो फिर ये कि बड़ी विक बनी, तो ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है अकॉर्डिंग टू ट्रेंड लाइन। और अब दूसरी बात ये है कि ये लोअर हाई करता हुआ नीचे आ रहा है, ये देखें ना मार्क, ये ट्रेंड लाइन नीचे की तरफ आ रही है धीरे धीरे, इसका मतलब ये और यहाँ से भी नीचे की तरफ, यहाँ पे भी आपको बता दूं डाउन साइड में, ये देखें इसके अगर हम विक ले लें, तो ये लो था, फिर अगेन ये लोअर लो एक और बन गया, ठीक है। तो ये अभी इस वक्त डाउनवर्ड चैनल में परफॉर्म कर रही है मार्केट, वीकली पे भी और डेली पे भी, ठीक है। तो अब जिस तरह अगर इसकी रिजेक्शन मिलती है यहाँ से, तो सब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग, इसी तरह ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी है 37,767। ये मैं खाली बताने के लिए कर रहा हूँ, लेकिन अभी इस वक्त जो है एक्सपोज जो है वो 39,000 है। हो सकता है ये जिस तरह अपसाइड पे रैली बनती है और एग्रेसिव बाइंग दिखाते हैं, बड़े बड़े बायर शुरू कर देते थे, तो यहाँ पे भी हो सकता है पैनिक सेलिंग है, बहुत बड़े बड़े सेलर आपको दिखाएं। तो ये 37,700 के करीब जो है ये यहाँ पे, इसको मैं ग्रीन कलर दे देता हूँ, ये इसकी ट्रेंड लाइन सपोर्ट है,
37,000 से लेके 38,000 ये वीकली पे है, तो 1,500 का वेरिएशन इसमें आ सकता है। इस वक्त जो अभी यही बता रहा है कि ये लोअर लो, फिर ये दूसरा या यहाँ पे हो सकता है 37,500 के करीब, ठीक है ना। तो ये भी एक लेवल है, जैसा मैं आपको थोड़ा सा ये यहाँ पे बता दूं, ये रहा, क्योंकि देखा ना यहाँ पे काफी गैप आया, ये आया, फिर ये गैप आया, तो हो सकता है थोड़ा और गैप करके मार्केट नीचे आए, तो 37,500 600 ये भी आ सकता है। तो थोड़ा केयरफुल होके काम करें, क्योंकि मार्केट को या किसी भी, मैं पहले भी बताता रहा हूँ, मैं दोबारा नए आने वालों को बता दूं कि मार्केट या किसी भी बिजनेस को रन करने के लिए कैश फ्लो या मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत जरूरी है। कैश फ्लो आपका कम होगा, जाहिर सी बात है आपकी इनकम भी कम होगी। इसी तरह यहाँ पे भी कैश फ्लो कम नजर आ रहा है, मार्केट कैपिटलाइजेशन से बोलते हैं, इस वक्त कम होता जा रहा है। तो दैट मीन्स कि इसमें अपसाइड पे सेलिंग हो रही है और मार्केट से पैसा आउट हो रहा है। तो इसी जो ट्रेडर है वो इसी के हिसाब से, जो ये मैंने शॉर्ट टर्म की ट्रेडिंग के लिए बताया, शॉर्ट टर्म फॉर लॉन्ग टर्म बोथ, जो महीने महीने का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं वो चेंज करते रहते, उनके लिए है कि यहाँ पे अभी थोड़ा कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन ना करें, कोई एंट्री ना करें फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में, बल्कि यहाँ पे सेल करें। जो आपने फ्यूचर में जो नीचे यहाँ पे कोई डाउन साइड पे बाइंग की हुई है, तो यहाँ पे अब ये सेलिंग टाइम है, यहाँ कोई बाइंग टाइम नहीं है। दैट्स ऑल फॉर नाउ, टेक केयर, गुड लक एंड अल्लाह हाफिज।